नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या आप सोच सकते हो कि जो अगले 5 ट्रेडिंग सेशन होने वाले हैं उसमें कितने ट्रिगर्स हैं? 5 ट्रेडिंग सेशंस आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि पूरे महीने का बाजार में एक्शन हो गया हो। जैसे आपको याद होगा, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन एक ही दिन में ऐसा लगा कि ये मतलब सुबह जो लेवल देखा वो 3 महीने पहले देखा था, शाम को जो लेवल देखा वो पता नहीं कब देखा था। सेम अगले 5 ट्रेडिंग सेशन आपके लिए ऐसे होंगे जैसे पूरे 1 महीने का ट्रेड आपने देख लिया। मैं आप सभी के साथ यहाँ 5 दिन जो बड़े इवेंट ट्रिगर हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूं। 5 दिन कम से कम 20 बड़े ट्रिगर्स हैं जिनके बस नाम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। डिटेल में तो हमें बाजार खुद समझाएगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, दोनों के लिए ही बड़े लेवल पे गेम होगा। अब यहां से शुरू करता हूं मैं। डे 1 यानी डे 1 मेरे हिसाब से मंडे है, डे 2 ट्यूसडे, डे 3 वेंसडे, डे 4 थर्सडे, डे 5 फ्राइडे। ठीक है जी। तो डे 1 में सबसे पहले तो आपके लिए जो बड़े नंबर आए हैं, देखो रिजल्ट सीजन तो चलता ही रहेगा हर दिन, लेकिन मैं डे 1 की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे केवल स्पेसिफिकली रिजल्ट्स को ऐड कर रहा हूं। अदरवाइज रिजल्ट्स डेली आएंगे, डेली रिएक्शन चलेगा आपके लिए, उसको हम आगे के दिनों में तो कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो इवेंट को बढ़ा देता बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो डे 1 में पहले आपके लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगी। दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, वो रिएक्ट करेगी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बैंकों में आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, RBL बैंक, ये सारे के सारे रिएक्ट करेंगे। तो बैंकिंग इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे। दूसरी बात जो डे 1 में ही होगी वो ये है कि बजट से पहले एडजस्टमेंट होगा स्टॉक्स में, कि बजट से पहले बड़े निवेशक कहां पे पैसा लगा के जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। केवल स्टॉक ही नहीं, बाजार को भी कैसे प्ले कर रहे हैं वो बजट से पहले, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और डेटा FIDIs का सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि वो सेलिंग करके गए हैं या लेकर गए हैं बजट से पहले, वो दर्शाएगा आपको कॉन्फिडेंस लेवल। डे 2 बजट डे है। बजट डे अपने आप में काफी वॉलेटाइल रहता है। कम से कम 2-2.5% का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है और 1 से 1.5% का मिनिमम मूव आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। अब बजट डे में कहां पे फोकस रहता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का, वो मैं बताना चाहता हूं। कहां रहता है वो छोड़ देते हैं, कहां रह सकता है उस पर बात करता हूं। पहला, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे फोकस रह सकता है। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ सकती है। तीसरा, सोलर रूफटॉप के लिए भी एक अपग्रेड आ सकता है। चौथा, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ बड़ी चीजें आ सकती हैं। पांचवा, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना हम लोग, उसमें कुछ रिलीफ आ सकता है जो बाजार को पसंद आ सकता है। छठा, किसान के लिए कुछ ना कुछ स्कीम आ सकती है। सातवां, रेलवे को लेकर हमेशा ही बजट में आता है, इस बार भी आएगा। आठवां, डिफेंस को लेकर डेफिनेटली आएगा। और नौवां में एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं, शायद उनके आप स्टॉक्स भी नहीं जानते होंगे, सी फूड। क्योंकि इंटर्म बजट में मैं आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा, इंटर्म बजट जो 1 फरवरी को हुआ था, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो सी फूड है ना, मैंने लिखे हुए हैं सारे, सी फूड गवर्नमेंट डबल करना चाहती है। सी फूड एक्सपोर्ट को डबल करने की तैयारी में थी और 1 लाख करोड़ के पार का सी फूड एक्सपोर्ट की तैयारी में गवर्नमेंट, जो कि अभी करंटली 60,000 करोड़ के समथिंग का है। तो सी फूड के स्टॉक्स भी आप रडार पे रखिएगा। अब मैंने टोटल 9 चीजें डिस्कस करी हैं जो बजट डे वाले दिन फोकस में रहेंगी। इन 9 में से आप किसको लेकर डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी चाहते हो, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कल भी वीकेंड है, कल संडे है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, 9 के 9 टॉपिक, सो दैट आप जिसके बारे में स्टॉक्स को ज्यादा जानना चाहते हो आप कमेंट कर पाओ। फर्टिलाइजर, अफोर्डेबल हाउसिंग, सोलर रूफटॉप, इंश्योरेंस, टैक्स, किसान के लिए कुछ बड़ी चीज आ सकती है, उसमें तो हम कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ स्टॉक्स आ जाएंगे। रेलवे, डिफेंस और सी फूड, ये 9 चीजें आप अगर जानना चाहते हो किसी के बारे में तो बताना। अब आते हैं डे 3, बजट समाप्त हो गया है। डे 3 में बजट से जो चीजें ऑब्जर्व करी बड़े इन्वेस्टर्स ने, वहां पैसा लगना होगा शुरू। एक साथ तो नहीं होगा, शुरू होगा। बाजार पूरी तरीके से बजट का ब्लूप्रिंट समझेगा अच्छी तरीके से डिटेल में।
फिर आपके लिए डे 3 से बाजार में पैसा रोटेट होना शुरू होगा, स्टॉक रोटेशन दिखने लगेगा। इस बीच में क्वार्टरली नंबर्स कंटिन्यू चल ही रहे हैं और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी हो जाएगी, तो ये आपके लिए डे 3 के एक्शन होंगे। डे 4 आपके लिए अगेन बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि इस दिन निफ्टी की निफ्टी मंथली एक्सपायरी है और जिस हिसाब से बजट है और निफ्टी अभी प्लेस्ड है, बड़ा मूव देने की तैयारी में। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, ऊपर में 500 पॉइंट और नीचे में तो खड़ा ही है 24,500 नीचे सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होते ही 100 से 150 पॉइंट की मूव डायरेक्ट नीचे दिखेगी और ऊपर में 25,000 है और बजट से पहले आप बड़ा मूव दे सकते हो। तो अगर 25,000 हमने बजट पे निकाल दिया तो ऊपर 300-400 पॉइंट का मूव है। मैं बता रहा हूं 25,000 निकालते ही आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो 24,950 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, और नीचे 24,500 निकलते ही आपके लिए 100 पॉइंट का घर खुल जाएगा नीचे मिनिमम, और बजट वाले दिन कम से कम 150 से 200 पॉइंट का मूव खुल सकता है। और एक्सपायरी पे भी ये एक्शन में रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली मंथली डेटा बिल्ड हो रहा होगा। डे 5 सब शांति आ जाएगी। पहले तो नई सीरीज शुरू हो गई, दूसरा वीकली क्लोजिंग होगी, और तीसरा मार्केट अब यहां से सेटल होने की कोशिश करेगा। सब खत्म हो जाएगा और फ्राइडे से बहुत ही प्यारा, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर व्यू बनने लगेगा। नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। जितना एक्शन होना है 4 दिन होना है। 5वें दिन से हम एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्मॉल इन्वेस्टर इजीली बाजार को समझ पाएंगे, पैसा लगा के पैसा बना पाएंगे। बाकी के 4 दिन ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा, और जिसका बनेगा छप्पर फाड़ भी बनेगा। तो आप छप्पर फाड़ तो बना नहीं पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ देके आ जाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ट्रेडिंग को कम से कम करने की कोशिश करना और चीजों को समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। बाजार एक बड़े बुल रन में है, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो चीजों को समझ के फ्राइडे से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करना। तो ये सारी चीजें अगले 5 दिन के लिए, और कल की पहली वीडियो में मैं आपको रिजल्ट कैलेंडर वगैरह सब बता ही दूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।